लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों एनसीईआरटी का जो हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग आज जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसी का चैप्टर है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति। और इसी चैप्टर को जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको इसके जितने भी इम्पोर्टेंट करेक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सभी को मैंने बुलेट पॉइंट के रूप में कंटेंट फॉर्म में ले लिया है। तो इससे आगे उस चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो छूटा है, मैंने सभी को कंटेंट को ले लिया है। तो आप एक ही वीडियो में और आप अच्छे से आप लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों पहली बार होगा जब आपको इस तरह से बुलेट पॉइंट फॉर्म में मेरे चैनल लकी ट्रिक को पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो है दोस्तों इंडियन यानी भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो चैप्टर है दोस्तों उसी को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति जो चैप्टर है उसके शुरुआत में जैसे हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। कंटेंट नंबर 1, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वो किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वर्षा वन। तो ऐसे याद करेंगे। और डेल्टा क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति मिलती है, तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण उगते हैं लेकिन आपको पूछ देगा पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार का ऑप्शन दे देगा, तो कंफ्यूज करेगा, इसीलिए सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे है कि मैनग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो यही है। तो इसमें दोस्तों पाए जाते हैं झाड़ी, कैक्टस और कांटेदार वन। क्योंकि देखिए जगह पे डिपेंड करता है। राजस्थान यानी जलता हुआ शहर, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ क्या होगा, झाड़ी, कैक्टस और कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब अलग अलग वनों को हम इंडिविजुअल हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्षा वन भी कहते हैं। तो इसके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या क्या होते हैं जानते हैं। पहला कंटेंट है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ये क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। औसत वर्षा जो होता है इसका, वो औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को क्या कहा जाता है, सोलास कहा जाता है। यह वन सघन और परत वाले होते हैं और विषुवतीय वनों की तरह इन वनों की लकड़ियाँ क्या होती है, कठोर होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। जितने भी दोस्तों कंटेंट है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग चुटकियों में उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जब आप मेरे चैनल पर इस तरह से कंटेंट पढ़ेंगे तो। और उसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम है वो तो चुटकियों में बनेंगे। आगे है कि इन वनों में वृक्ष की लंबाई जो होती है वो 60 मीटर या उससे अधिक होती है। क्यों होती है ये पता ही होगा, यहाँ जमकर बारिश होती है और वर्षा वन भी इसीलिए इनको कहा जाता है। और वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इस वन में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां कौन कौन सी है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी वृक्ष प्रजातियों को कभी कभी आपको इसमें दे देगा और इसके वृक्ष प्रजातियों को आगे भी दे देगा, तो इसको सभी को ध्यान में रखना है। तो इसमें है दोस्तों रोजवुड, महोगनी, एनी, आबनुस, जारुल, वास, सिनकोना, बेंत, रबर, ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय की वनों में पाई जाने मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। ये वृक्ष प्रजातियां ये वन में पाई जाती है। अब चलते हैं अर्ध सदाबहार वन। अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यह वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों के मिश्रित क्या है, रूप है। वृक्ष प्रजातियां जो है इसका साइडर, होलक, कैल, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है और ये जो है 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में ये क्या है, पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर लकी ट्रिक चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का ऑल बटन ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो की जितने भी मैं वीडियो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छे वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अब चलते उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये दोस्तों अभी मैंने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है यहाँ पर। यह वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। यह मानसूनी वन है। यहाँ वृक्ष जो है वो क्या है, सागवान, साल, शीशम, सखुआ, महुआ, आम, त्रिफला, हुर्रा, महुआ, आंवला, शेमल, कुसुम, चंदन, शहतूत। देखिए दोस्तों, इस वनों को याद करने के लिए और इसकी वृक्ष प्रजातियों को याद करने के लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, इस वनों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए देखेंगे कि इस वनों में वही वृक्ष पाए जाते हैं जो हमारे घर में ज़रूरी चीज़ों के लिए इसकी लकड़ियाँ प्रयोग होती है। देखिए हमारे घर में सागवान के जो चौकी, बेंच, टेबल सब होते हैं, बने होते हैं, साल, शीशम, सखुआ, महुआ, जितने भी होते हैं सब घरेलू ये लकड़ियाँ हैं जो हमारे घर में कहीं ना कहीं ये लकड़ियाँ आपको मिलेगी। तो इस तरह से याद करेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यहाँ जो वर्षा है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऊंचे पेड़ों का अभाव यहाँ होता है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर यह वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। अत्यधिक चराई इनकी मुख्य समस्या है। और आगे है दोस्तों, प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और यूपी बिहार के मैदानी भागों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। यह पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते हैं, इन पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। मुख्य वृक्ष जो है तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, वर्षा होता है 70 सेंटीमीटर से कम। कांटा इसमें क्यों आ गया, क्योंकि वर्षा कम होगा, जहाँ पानी की मात्रा होगा वहाँ कांटा आएगा, इसीलिए आप इससे भी सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ वर्षा होगी 70 सेंटीमीटर से कम। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, देखिए ये सब सूखा स्टेट है, यहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी के अर्धशुष्क क्षेत्र में इसका फैलाव है। वृक्ष पूरे वर्ष क्या होते हैं, पत्ते रहित होते हैं। जब कांटा ही है तो इसमें पत्ते कहाँ से आएंगे, तो यही है। मुख्य वृक्ष प्रजातियां जो है वो वृक्ष की बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलाश, नागफनी और कैक्टस। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है और तसक घास भी यहीं उगती है। ये दोस्तों तसक लिखा गया है लेकिन यहाँ पे टसक होगा। टसक घास जो होती है यहीं उगती है, ये गुच्छ रूप में उगती है। अब आगे चलते हैं पर्वतीय वन, देखते हैं पर्वतीय वन क्या है। पर्वतीय वन में देखते हैं कि हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं और 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोनधारी सदाहरित वन मिलते हैं। इनमें देवदास, स्प्रूस, सिल्वर और फर होते हैं। पूर्वी हिमालय, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर, फर, ये अलग अलग है। पूर्वी हिमालय के अधिक वर्षा के क्षेत्रों में इस ऊंचाई पर ओक, मैग्नेलिया और लॉरेल के चौड़ी पत्ते वाले सदाहरित वन क्या होते हैं, मिलते हैं। अल्पाइन 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ये दोस्तों सभी कंटेंट पूछे जाते हैं, जब आप MCQs करेंगे तब आपको पता चलेगा इस कंटेंट का महत्व। चिनार, वालन, देवदार जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी हिमालय में क्या करती है, मिलती है। आगे है 3000 से 4000 मीटर पर सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन, गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भुटिया चारागाह का पशु चारण के रूप में ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढाल पर अधिक वनस्पति पाए जाते हैं। यानी हिमालय जो देखिएगा दोस्तों, हिमालय ये उत्तरी भागों में कम वनस्पति, लेकिन यहाँ दक्षिणी भागों में जो है, दक्षिणी ढालों पर क्या है, वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं, सोलास के नाम से जानते हैं। अब आगे है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः होगा दोस्तों, यहाँ पे ये मुख्यतः तो नहीं, मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी में और विंध्याचल पर्वत में। अब आगे चलते हैं वनों की श्रेणी में। अनूप वन, अब अनूप वन में क्या है इसकी विशेषता, 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। 39 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ की क्या है, आर्द्र है। आर्द्र मतलब गीला, गीला मतलब जहाँ पर पानी थोड़ी बहुत मात्रा में रहती है। और रामसर कन्वेंशन का इसका जो है दोस्तों इससे रिलेशन है।
चिल्का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। अब आगे चलते हैं मैंग्रोव वनों की ओर। यह 6740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव का क्या है 7% है। अंडमान और निकोबार तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अधिक विकसित है ये। इसके अलावा गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में यह वन क्या होते हैं पाए जाते हैं। बढ़ते अतिक्रमण इसकी सबसे बड़ी समस्या है। सघन पेड़ों के कारण तूफान में भी नहीं उखड़ते हैं और प्राकृतिक आपदा से यह रक्षा करते हैं और तटीय क्षेत्रों वालों को आपदा से ये क्या करते हैं रक्षा करते हैं। इसके विकास के लिए जरूरी है लवणीय दलदल, ज्वारीय, संकरी, खारी और पंख मैदान। अब देखिए दोस्तों, वर्षा के आधार पर ज़्यादा से कम की ओर वनों का क्रम। सदाबहार वन देखिए वर्षा के आधार पर ज़्यादा से कम की ओर वनों का क्रम। सबसे ज़्यादा वन वर्षा के आधार पर सदाबहार वन, वर्षा ज़्यादा यहाँ होती है, फिर अर्ध सदाबहार में वर्षा ज़्यादा, फिर आर्द्र पर्णपाती, फिर शुष्क पर्णपाती, फिर कांटेदार, फिर सवाना और फिर मरुस्थलीय। अब देखिए कांटेदार वनों को आपको दे देगा सवाना से पहले, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका सीक्वेंस आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर वनों का क्रम। अब हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय है। अब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर क्या है वनों का क्रम हमको सजाना है। यानी पहला यहाँ जो पहला वन होगा वो कौन पाया जाएगा और सबसे लास्ट में यहाँ वन कौन पाया जाएगा ऊपर की ओर, तो वही देखना है। तो पर्णपाती वन, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, फिर क्या होगा लाइकेन। सामाजिक वानिकी, देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं पहला शहरी वानिकी, फिर ग्रामीण वानिकी, फिर फार्म वानिकी। तो ये पूछा जाता है शहरी, ग्रामीण और फार्म, ये 3 याद रखेंगे। इसमें से कोई एक हटा देगा और इसके बदले में कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे ऑप्शन के रूप में रख देगा, तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। अब स्टार यानी इम्पोर्टेंट के कड़ी में देखते हैं कि भारत का पहला जीवमंडल नीचे जो है वो कौन सा है, नीलगिरी है। अब आगे का इम्पोर्टेंट कंटेंट है वन संरक्षण नीति जो 1952 में लाया गया था, जिसे 1988 में क्या किया गया, संशोधित किया गया, और इसका उद्देश्य था कि 33% भाग पर वन लगाना। किसका उद्देश्य, वन संरक्षण नीति का। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट वन्य प्राणी अधिनियम 1972 जिसे 1991 में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट की कड़ी में अगला है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 14 जैवमंडल नीचे है, जिसमें 4 मुख्य है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। अब सबको अलग अलग हम देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी को देखते हैं, जो नीलगिरी का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी के बारे में देखते हैं कि भारत का ये पहला जीवमंडल नीचे है, हम लोग ऊपर ही पढ़े। नीलगिरी तहर और शेर दोम वाले बंदर यहाँ पाए जाते हैं। इसकी स्थलाकृति जो है उबड़ खाबड़ है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी के नीचे में मिलते हैं। शुष्क आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, इसी वन में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब नंदा देवी देखते हैं, जो कि उत्तराखंड में यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, क्योंकि यह ठंडा प्रदेश है। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला भूरा भालू, हिम मुर्गा, यानी हिम मुर्गा कहने का सेंस है बर्फीला मुर्गा और काला बाज, यहाँ क्या होते हैं, मिलते हैं। दोस्तों चैनल अगर आप लोगों को लकी ट्रिक पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी कंटेंट है सभी को बुलेट पॉइंट वाइज फॉर्म में लिया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सके और जल्दी तैयारी कर सके और तुरंत सफलता पाए, इसीलिए मैंने ये तरकीब निकाला है। और NCERT पढ़ने से आपको छुटकारा मिल जाएगी, और सिर्फ इसी को अगर आप पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी आपकी सफलता में। तो सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में, मैनग्रोव वन और अनूप वन यहीं पाए जाते हैं। 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवास क्षेत्र भी है ये। अब आते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और इसमें 21 द्वीप है यहाँ पर, और समुद्री गाय जो है यहीं क्या होता है, पाया जाता है। ग्रान चाको जो है दोस्तों वो उष्ण समशीतोष्ण क्या है, वन है। पूछ देता है ग्रान चाको क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल दोस्तों। और चैनल पसंद आए तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और लास्ट में एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना विकराल रूप ले चुका है और काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और दोस्तों
वैक्सीन लेने के बाद भी हम लोग को मास्क लगाना है। जब तक संपूर्ण भारत का टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को मास्क लगाते ही रहना है, और भूल से भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। ज़रूरी हो तभी निकले, और घर पे रहकर आप लकी ट्रिक चैनल पे आराम से आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं, तो आप लकी ट्रिक चैनल पर एक चैनल पर बने रहे और आराम से इस चैनल पर पढ़े सारे सब्जेक्ट, हिंदी से लेकर इंग्लिश से लेकर जीएस का पूरा सेक्शन जितने भी है सभी को यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का ऑल बटन दबाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।